तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो ऑफर सामने से डाईवान ने दिया था, यान के आराम से भाई यान के साथ बैठ के पूरी बातचीत करता है। 3 दिन का जो टाइम दिया था, 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। डाईवान ने अभी तक उसका इंतजार करिए कि अभी 3 दिन हो चुका है और अभी तक है ना यान का कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आया। और आज के दिन उसने मुझसे कहा था आई डोंट नो भाई कब आएगा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, शायद दोपहर या शाम को आके मुझे यहाँ पे रिजल्ट बता देगा। हालांकि जो पूरा माउंटेन है जो यान के अंडर में आता है, यहाँ पे बंदे लोग काफी कम है, लेकिन जो भी कम बंदे ना वो लोग पूरा का पूरा ध्यान है ना अपना खाली कल्टीवेशन पे लगाते हैं। जी चेक में उनका जो प्रोग्रेस, उनका जो पावर ना एवरेज कल्टीवेटर से यहाँ पे काफी ही ज्यादा हाई रहता है। प्लस ना धीरे 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 ये जगह ना पूरे प्लेनेट पे बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहा है। लेकिन ये लोग ना कभी भी बाहर के बंदे को ना ये अंदर एडमिशन यहाँ पे नहीं देते। कब मालूम है भाई, अगर एक एक करके बंदों को एडमिशन देना चालू किया जिससे ये जगह पे ढेर सारे बंदे आएंगे और ढेर सारे बंदे आएंगे तो ये लोग चाहे तो एक सेक्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो जगह है ना शैडो मून के अंडर में यहाँ पर आती है बेसिकली, मतलब उनका जो है ना एल्डर क्लैन वो इनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करते। तो बाई चांस भाई एक बड़ी सी ये लोग सेक्ट यहाँ पे बनाएंगे तो शैडो मून की भी जलेगी क्या भी हमारे रहते भर में तुम यहाँ पे एक सेट कैसे बना रहे हो, इसलिए आके लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यान के किसी भी बंदे को एडमिशन नहीं देता और किसी को मतलब ऐसा सेक्ट बनाने भी यहाँ पे नहीं देता। उसके बाद से काफी टाइम और गुजर जाता है, ये नोटिस करती है कि हाँ यान के अभी तक यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब पक्का भी उसने मेरा ऑफर स्वीकार नहीं किया और नहीं आएगा, इसका मतलब मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यान का आ चुका था वो, मतलब अभी घर के अंदर ये थी तो डाईवान उससे घर के नीचे था और सामने से कहता है डाईवान कैसी हो, गुड मॉर्निंग। सामने से ये भी देख के मतलब खुश भी हो जाती है प्लस सिल भी जाती है और कहती है रुको 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 मैं वहीं पर आ रही हूँ। तो सामने से ये नीचे यहाँ पे चल जाती है और जिससे नीचे जाती है ना तो उसके दिमाग में डाउट भी आता है कि बेल ये क्या मुझे यहाँ पे मना करने आया है या मेरे साथ ये एग्री करने आया है। शायद हो सकता है कि भाई मना करने आया होगा। सामने से यान के बोलता है बेल तुम्हारा कोई सामान वामान है, अगर सामान है तो यहाँ पे पैक कर लो क्योंकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना, हमें यहाँ से निकलना है। जो सुनते हैं शौक हो जाती है, डाईवान पूरी तरह से यहाँ पे शौक हो जाती है। तो यान का भी कहता है क्या हुआ शौक यहाँ पे काय को हो गई, तुमने सामने से कहा तुम्हारी कोई मदद है जो मुझे जाके यहाँ पे करना है तो इसलिए मैं आ गया हूँ तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए, तुम अचानक से यहाँ पे शौक काय को रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ भी मेरा जो केव है भाई तुम्हें मेरा केव वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आ गया और यहाँ से जाने का तुम्हारा कोई मन ही नहीं है। जो सुंदर डाईवान कहती नहीं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है। मनी मन सोचती कह रहे यार मैं भी बुद्धू, मैंने सामने से इसको आने को बोला, जब इसने यहाँ पे एग्री किया मैं सामने से यहाँ पे मना मतलब मैं सामने से ऐसा रिएक्शन यहाँ पे दे रही हूँ। यान के सामने से कहता ओके मैं समझ गया, मैंने यहाँ पे तुम्हारी बात पे एग्री किया, इस बात की तुम्हें हैरानी है ना, तुम पक्का ये सोचो कि हाँ भी मैंने यहाँ पे क्यों एग्री किया। तो मैं बताता हूँ क्या ना भाई, तुम्हें तो मालूम चल चुका है कि मैं बेसिकली ये प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे आते ना खाली इसी केव पे रुके मतलब अपने माउंटेन पे रुके खाली यहाँ पे कल्टीवेशन कल्टीवेशन और कल्टीवेशन खाली करता हूँ। जो मेरा पावर है ना सैंड किंग का सेकंड लेवल उसके भी बॉटम नेक पे एकदम पहुंच चुका हूँ, इसलिए मेरा मन है कि अभी बाहर यहाँ पे जाऊँ, बाहर थोड़ा सा एडवेंचर यहाँ पे करूँ, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले तो अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे फायदा उठा लूँ। जैसे मैंने कहा मैंने ज्यादा जगह यहाँ पे घूमा नहीं है तो और भी आसपास जो बड़े बड़े सेक्ट ना भी वहाँ पे भी जाके ना थोड़ा उनको देखने का मन है और तुम्हारा सेट भी कोई छोटा सेक्ट यहाँ पे नहीं आता, इसलिए वहाँ पे जाके बेसिकली ऐसा देखना चाहता हूँ। और ये हमें मालूम है बहाना है मेन तो भाई वो जो ग्रास यहाँ पर है वो ग्रास यहाँ पे चाहिए क्योंकि भाई यांग यान ने जो कहा है सामने से जो सुनते ये कहती है अच्छा इसी बात है क्या वेल बेसिकली जो मेरा सेक्ट यहाँ पर है, हाँ तुमने ठीक बोला ये बहुत ही बड़ा सेक्ट यहाँ पे नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा सेक्ट भी यहाँ पे नहीं है, तुम आओगे तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। और ये बात तुम्हारा बॉटम नेक पे पहुंचोगे तो तुम्हारा कल्टीवेशन का बॉटम नेक पे जा चुको, ये काफी बड़ी बात है भाई, मानना पड़ेगा तुम्हारा क्वालिफिकेशन तो एकदम बाप लेवल का है। सामने से यहाँ पे डाईवान मनी मन सोचती जब मैं पहली बार यान कैसे मिली थी उस समय सैंड किंग के पहले लेवल पे था और उसकी वजह से फिर से बाहर निकला, जब मैंने देखा तब ये सैंड किंग के सेकंड लेवल पर है। अब ये सैंड किंग के सेकंड लेवल के एकदम बॉटम नेक पे यानी एकदम पीक पे जा चुका है, थोड़ा सा इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये पक्का सैंड किंग के थर्ड लेवल पे चल जाएगा, यानी फील्ड के अंदर वाकई में इसको बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें मिली होगी। जी चेक में इसके इतना फटाफट लेवल अप हो रहा है। तो ये भी सामने से कहती है तो हम लोग यहाँ पे रुके काय को हमें यहाँ से निकाल जाना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से पोर्टल हो सके हमें एक दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, वहां से स्पेस शटल के ऊपर भी बैठ के जाएंगे ना तो भी 1 महीने का कम से कम टाइम लग जाएगा, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमें फटाक से निकलना पड़ेगा। ये आने के बोलते हैं हाँ हाँ लेकिन एक बात बताना मैं यहाँ पे भूल गया, क्या ना मैं अकेले यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरी जूनियर है ना यांग यान वो भी मेरे साथ यहाँ पे आना चाहती है, क्या वो भी आ सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। जो सुनते सामने से ये भी कहती है क्या दिक्कत होगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से आ सकती है। यान के समझाते रहे हाँ क्या ना यांग यान को थोड़ा सा स्पीड एरे वगैरह यहाँ पे बनाने बहुत ही अच्छे से आता है, हमने सुना तुम्हारे सेट में भी ढेर सारे कमाल कमाल के स्पीड एरे यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये भी देखेगी इसके बारे में जानेगी उसके बारे में सीख लेगी, इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई उसको यहाँ पे लाने देता हूँ। क्या ना भी औरतें ना 1 नंबर के यहाँ पे ना प्यारी और मासूम यहाँ पर होती है, मनी मनी यहाँ पे ना चिड़चिड़ी और यहाँ पे गुस्सेल और नकचड़ी ऐसा यहाँ पे बोलने वाला था, लेकिन तभी इसको याद आता शीट भाई यांग यान के बारे में बोलने वाला था मैं, लेकिन मेरे मुंह से यहाँ पे औरत निकल गया और डाईवान भी औरत है, यानी अगर मैं ऐसा यहाँ पे बोलता तो यानी वो डाईवान पे भी बातें यहाँ पे जाती तो डाईवान के यहाँ पे बुरा लग जाता। अच्छे टाइम पे मैंने अपने मुंह को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद से जो स्पेस पोर्टल यहाँ पे था ना उस पोर्टल के पास यहाँ पे पहुंचते तो बॉडीगार्ड वगैरह कहते भाई ऐसे कैसे तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, बिना टोकन का नहीं जा सकते, टोकन यहाँ पे दिखाओ। तो सामने से यान के बोलता भाई टोकन क्या, टोकन में देखो मेरे पास यहाँ पे सैंड क्रिस्टल है, मैं तुम्हें सैंड क्रिस्टल
देना चाहता हूँ। तो बॉडीगार्ड तो खुश किया, भाई मजा आ गया। लेकिन पीछे से डाईवान कहती है मेरा नाम यहाँ पे डाईवान है, बोलो भाई सामने से कितना मुझे क्रिस्टल यहाँ पे देना पड़ेगा। जो सुनते बॉडीगार्ड कहते क्या आपका नाम डाईवान है? नहीं, आइए आइए भाई, आप तो हमारे शैडो मून के यहाँ पे स्पेशल मेहमान है, तो सामने से आपको यहाँ पे भला काई को मतलब नहीं आपको देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये आन के सोचता है क्या भाई स्पेशल मेहमान यानी यहाँ पे पहले से वो आ चुकी है, कब यहाँ पर यार ये बात तो मुझे यहाँ पे मालूम नहीं। और लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो पोर्टल हो सके हमारे एरिया में नहीं आई थी, शायद ऐसा हो सकता भाई वो आई यहाँ पे स्पेस शटल से थी, लेकिन शायद हो सकता है और पहले यहाँ पे आके इनके साथ भाई बातचीत वगैरह हुई होगी। आई मीन कुछ भी हो सकता है, अपने बाप का कह रहे थे पोर्टल यूज करो, तो पोर्टल यूज करके उसके बाद फिर निकल जाते दूसरे एरिया में, और उसके बाद से वहां से स्पेस शटल पे बैठ के अब इनको जाना था मेन उनके सेट में। तो रास्ते में यान के सोचता वेल डाईवान ने मुझसे कहा था 1 महीना कम से कम यहाँ पे लग जाएगा, यानी 1 महीने का टाइम है अभी के लिए, आराम से यहाँ पे भाई बैठ के ना अपने जो गोल्डन ब्लड थ्रेड टेक्निक है ना उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यार उसकी प्रैक्टिस मैंने कल ही अच्छे से कल्टीवेट तो कर लिया हूँ, लेकिन यार वो आधा हिस्सा था। अगर आपको याद हो जब डेंग ने उसका टेक्निक दिया था ना, उसने कहा था भाई ये खाली आधा हिस्सा है, अभी मैं उतना भी कमाल का डिसाइपल नहीं हूँ अपने सेट का, जी चेक में पूरा हिस्सा मिला नहीं है। तो यान के भी सोचता है शिट भाई बेकार नसीब आधा हिस्सा मिला है, कोई बात नहीं, डेंग के साथ मेरी दोस्ती है ना काफी अच्छी यहाँ पर होगी, ये तो आगे चल के अगर मुलाकात उसके साथ होगी ना हो सकता है जब तक ना उसको सेकंड हाफ भी मिल जाएगा तो सेकंड हाफ भी उससे उस समय मांग लूंगा। उसके बाद से शायद महीने यहाँ पे गुजर जाते हैं, जो बाहर साइड यहाँ पे था ना सेट के वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते यहाँ पे कहते देखो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यान के देखते पहुंच गए, नहीं नहीं अभी नहीं पहुंचे भाई, अगर आपको मालूम होगा अरे आपको मालूम होना चाहिए जो सेट यहाँ पे रहते ना भाई पहाड़ों में यहाँ पे बने रहते, तो पहाड़ का जो बाहर का एरिया ना भैया वहाँ पे अभी पहुंचे हैं। तो यान के भी देखता हूँ कि अभी मेन अंदर एंट्री नहीं मारे, अभी बाहर साइड के एरिया में हम तो अंदर साइड यहाँ पे जाते हैं, और रास्ते में यहाँ पे बताती है कि बेसिकली हाँ अब हम लोग कुछ ही किलोमीटर यहाँ पे दूर है, उसके बाद से मेन सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे एंट्री मार देंगे। और थोड़ा अलग से रास्ते से यहाँ पे जा रही थी, डरे के यहाँ पे जानी रही थी, तो यान का भी समझ जाते कि पक्का भी किसी टाइप का यहाँ पे स्पेस एरिया यहाँ पे स्पिरिट एरिया लगा होगा, ताकि कोई दुश्मन वगैरह यहाँ पे घुसना है, जी चेक में कोई शॉर्टकट रास्ता होगा जिससे भाई सेट वाले अपने बंदे जा सके, उस रास्ते से लेकर जा रही होगी। ऑफकोर्स भाई सेट है तो स्पिरिट है तो यहाँ पे लगा होगा, हाँ लेकिन पक्का यान ज्ञान उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही भाई, उसके मुकाबले कौन यहाँ पे अच्छा बना सकता है। और यान ज्ञान को ऐसे बस घूर के देखे जा रहा है, वो भी कन्फ्यूज कि भाई मुझे ऐसा काय को घूर के देखे जा रहा है। उसके बाद से जैसे धीरे धीरे एंट्री मारते सेट के अंदर में जो भी यहाँ पे पिक्स यानी पहाड़ वगैरह जो आते हैं ना उसके बारे में बताती है, और कहती भाई वो देखो भाई उससे यहाँ पे कहा जाता है ग्रैंड क्रिस्टल माउंटेन भाई, जो कि हमारे सेट के अंडर में आता है। ढेर सारे अलग अलग जो पिक है ना डिसाइपल्स को दिए गए हैं, उनके औकात के हिसाब से ढेर सारे पिक्स यहाँ पे एल्डर को दिए गए हैं, उनके औकात के हिसाब से वहाँ पे बंदे लोग आते हैं अपना कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे वो सारी चीजें मिलती है, तो आके वहाँ पे रहते भी है। कुछ माउंटेन है जिसके ऊपर भाई स्पेसिफिक काम खाली किए जाते हैं और कोई काम वहाँ पे किया बिल्कुल भी नहीं जाता। यहाँ पे ढेर सारे ना बंदे लोग का टास्क दिया जाता है कि भी यहाँ पे आने का ऐसा ऐसा टास्क करने का, वो टास्क उनको पूरा होता है तो कैसा पूरा किया भाई उस हिसाब से उनको सारी कीमत वगैरह दी जाती है। यानी ये सारे जो पिक्स वगैरह ना भाई मतलब सारे माउंटेन के रेंज ये इस पर हमेशा भाई रहने सहने का माहौल बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये लाइन जैसे यान का यहाँ पे सुनता है ना ये समझ जाते हैं कि हाँ बाकी के सारे बंदे यहाँ पे रहते हैं, मतलब बाकी नहीं ढेर सारे यहाँ पे कमाल कमाल के बंदे रहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे रहने का मौका नहीं मिलता, जिस चक्कर में बेचारी को शायद मतलब बुरा लगता है और इसको जलन वलन भी होती होगी कि भाई उसको उतना अच्छे से जिंदगी नहीं मिली जितना अच्छे से बाकी सबको मिलता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।